दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक अमृत की तरह है बच्चे के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग का बढ़ावा देना हमारा जिम्मेदारी भी है। तो आप देखें कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग देखें तो उसमें इतनी तरह की न्यूट्रिएंट्स हैं, इतनी कैलोरिफिक वैल्यू है और बच्चे को जैसे पता है कि सिर्फ माँ का दूध ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो प्रथम 6 माह तक यानी 6 मंथ्स तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के अनेक फायदे हैं, न केवल बच्चे की शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास में भी बच्चे को फायदा होता है। जो ब्रेस्ट फीड बच्चे होते हैं उनके लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी काफी बेहतर होती है और माँ को अपने खान पान पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो अच्छा स्तनपान करा सकें और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के तहत अच्छा मिल्क मिले। अगर एक हेल्दी बेबी है उसका अच्छी स्लीप पैटर्न होगा, अच्छा स्लीप पैटर्न होगा तो हेल्दी ब्रेन होगा और आगे चल के कई तरह की बीमारियों से लड़ सकता है। तो प्रथम 6 माह तक माँ का दूध एक्सक्लूसिव देना चाहिए। कि हर माताएं मुझसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चे को कब से नमक दे सकती हूँ, क्या हम खाने में नमक डाल सकते हैं, क्या चीनी दे सकते हैं, क्योंकि शायद मेरा बच्चा सादा भोजन नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 वर्ष तक बच्चे को नमक चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि नमक के डाइजेशन में हमारे किडनी का बहुत रोल होता है और बच्चे की किडनी है जो कि 1 वर्ष के उम्र के बाद ही पूरी तरीके से डेवलप होती है, तो नमक देने से उसको नुकसान होगा। वहीं अगर हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो डेंटल कैरीज की बीमारी हो जाती है, इससे हमें बचना चाहिए। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि सोसाइटी में आजकल एक्स्ट्रा शुगर को डिस्करेज किया जाता है जिसकी कई तरह की दिक्कतें शरीर पे आती हैं। तो हमें बच्चे को संपूर्ण आहार देना चाहिए जो कि नमक और चीनी के बगैर होगा 1 साल तक। बच्चे को हम पहले सॉलिड नहीं देते हैं, हम सेमी सॉलिड देते हैं और इसको हमारी भाषा में वीनिंग बोलते हैं। इसको वीनिंग ऑफ चाइल्ड बोलते हैं, यानी बच्चे का प्रथम आहार जो कि माँ का दूध ना हो उसी को वीनिंग बोलते हैं। और वीनिंग के तहत हम सबसे पहले लिक्विड डाइट से चालू करते हैं जिसमें मूंग दाल का पानी, चावल का पानी, फ्रूट जूसेस होते हैं। इसके 2 हफ्ते के बाद लगभग 6 महीने से हम बच्चे को सेमी सॉलिड डाइट देते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के सेमी सॉलिड डाइट है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। देखिए, अक्सर जो दूध होता है बच्चे को जो हम देते हैं, ऐसे तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग सबसे सर्वोपरि है। लेकिन अगर हम बात करें फार्मूला मिल्क की, जिस घर में माँ को अगर दूध कम हो रहा है या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई है या बच्चे की माँ उतना दूध नहीं दे पा रही है बच्चे को, वैसे हालात में हम फार्मूला मिल्क का सहारा लेते हैं। और फार्मूला मिल्क में कुछ कंपनियां हैं जो कि मिल्क बनाती हैं और वो सारे लैक्टोज मिल्क होते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमें किसी भी कंपनी को फार्मूला मिल्क को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बट अच्छे मिल्क सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। इसमें आजकल मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत सारी कंपनियां 5 HMO लैक्टोज मिल्क लाते हैं जो कि कई तरह के नाम से आते हैं। अगेन मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब आप दूध लें तो देखें कि उसमें क्या 5 HMO है। आज के रिसर्च के हिसाब से सबसे अच्छा लैक्टोज मिल्क 5 HMO है जो आप प्रथम 6 माह दे सकते हैं और इसी का सेकंड स्टेज आता है जो आप 6 महीने के बाद 12 महीने तक इस दूध का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि गाय, भैंस, बकरी यानी एनी एनिमल मिल्क को हम 1 साल से पहले इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसकी वजह होती है कि उनके प्रोटीन कंटेंट मिल्क में ज़्यादा होते हैं और हमारा बच्चा उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है।